बैठ जाओ। अब हमने ये चीज चल रही थी यहाँ, हम लोग यहाँ आपको सिखा पा रहे थे। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, पानी पी लिया जाए। चलिए, हमने दो चीज ध्यान दो। अब सब्जेक्ट शुड बी चेंज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज सब्जेक्ट, एनी वर्ब शुड बी चेंज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब और एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसका वही रख देते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसका आगे रख देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है, जैसे मान लो वर्ब का एस या ईएस लगाते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आई? इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया? अब इसको हम मेट रहे हैं। अब हम लोग देखो यहाँ देखेंगे एक बार फिर पुनः बढ़िया से। अगर आज आपको पैसिव ना सिखाया तो आप कहना, समझ में आई बात? बिल्कुल पैसिव सीख के जाओगे। अब देखो, अगर आप कॉन्टिन्यूअस, यहाँ देखो, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, अगर आप उसका पैसिव बना रहे हैं तो केवल आपको हेल्पिंग वर्ब उसकी और प्लस साथ में बीइंग और जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीइंग। और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, वो अभी हम बताएंगे कौन कौन से 4 टेंस हैं। दूसरी बात, परफेक्ट में केवल हेल्पिंग वर्ब उसी की और प्लस उसमें आप लगाएंगे बीन, जैसे हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन। बात समझ में आ रही है? 2 चीजें हो गई, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट। क्लियर? इन दोनों में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, उसमें बीइंग का प्रयोग करते पैसिव बनाते समय। अभी हम समझाएंगे कैसे। बात समझ में आ रही है? 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 2, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 4, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब क्यों नहीं बनाया जाता है, इसका भी हम रीजन बताएंगे भाइयों, क्यों नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आई? इन 4 का कभी पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर? बात समझ में आई? इन 4 का पैसिव कभी नहीं बनेगा। हाँ, और थोड़ा वो लाइट को ऑन करवा दो, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है। आप लाइट, ये पीले वाले तार है, उसको लगा दो, उसमें दोनों में लगा दो भाई। और यहाँ पर सारी व्यवस्था, कुछ दिन में आपको फुल एसी हॉल मिलेंगे भाई साहब। समझ में आई? हाँ, इसी में लाल वाले तार लगा दो दोनों। और आप लोग नोट करते रहिए, नोट करिए बेटा, ये चीज नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, आप सबों का
मैं ये आप नोट करिए फटाफट। यहाँ पर सभी बच्चे उपस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे, और कम से कम यहाँ 100 बच्चे बैठे हुए हैं। लिखिए, दांत मत निकालिए। यहाँ आप लोग पढ़ने आए बेटा, दांत निकालने नहीं आए हैं। समझ में आ रही है? आज पैसे वाइज सीख के घर जाना है, बिना सीखे नहीं जाओगे। BEING, बीइंग की मीनिंग गलत कहाँ है? BEING, BEING, बीइंग। फटाफट जल्दी करते रहिए। जब समझाया जाए तब भाई साहब केवल और केवल बोर्ड पर फोकस रहेगा सभी बच्चों का। समझ में आ रही बात? चलिए, अब हम मेट रहे हैं, थोड़ा लिख लेना आप। और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? मैं सबका देख रहा हूं, बच्चे देख रहे वीडियो और हंस रहे हैं, लेकिन आप लोग पेन कॉपी निकाल के बैठिए। चलिए, अब देखिए, अब यहां ध्यान दो, अब यहां ध्यान देना है। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, यहां ध्यान दो बिल्कुल। अब लिखना बंद। ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज, सब्जेक्ट शुड बी चेंज, एनी वर्ब शुड बी चेंज, इसके पहले काय का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के पहले काय का प्रयोग। ठीक है, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो वही रख दो, और जिसमें ना हो तो आगे वाले का। क्लियर? अब हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा आई सा अ लाइन, आई सा अ लाइन। अब बोलो, सा वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? V2 इज यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस, ये बोलो पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है? पास्ट इंडेफिनिट में बोलो सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब होती कि नहीं होती? नहीं होती, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। बात समझ में आ रही? सीधी बात, इसमें आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब लगी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना। अब क्या करना है? अब ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? अब ए लाइन हो जाएगा यहाँ, आ लाइन। अब बोलो, लाइन एक है कि काफी है? सिंगुलर है कि नहीं है? पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय बाज और वर, हमने क्या कहा था? आगे से ले लो। पास्ट कॉन्टी में बाज वर आते हैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे? वाज। बात समझ में आई? क्या लिख दोगे? वाज। अब इसके बाद एनी वर्ब शुड बी चेंज, थर्ड फ्रॉम काय में बदलोगे? तो सा का थर्ड फ्रॉम क्या हो जाएगा? सीन। अब बाई का प्रयोग करना, सब्जेक्ट शुड बी चेंज, आई का क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, सभी को समझ में आ रही बात? देखो, अगर मैं आपको जो सिखा दूंगा भाई साहब, अगर आपने यहाँ नहीं सीखा तो आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, नहीं सीख पाओगे। अदर टीचर क्या करेंगे? आएंगे, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल कॉन्टिन्यूअस, परसों परफेक्ट, यही करेंगे ना। लेकिन हम आपको एक ही दिन में ऐसी ट्रिक दे रहे हैं जो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। क्लियर? अब आगे एग्जाम्पल देखो। अब देखो, देखिए,
यहां देखो हमने लिखा शी इज सिंगिंग द सॉन्ग। क्लियर? शी इज सिंगिंग द, अब सिंग में आईएनजी नहीं जुड़ा, अब जुड़ा सिंगिंग द। बोलो टेंस प्रेजेंट कॉन्टी का है कि नहीं है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कॉन्टी में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? पैसे बनाते समय वही रख देना। यहां ध्यान दे रहे हो? अब हमने लिखा द सॉन्ग, यहां लिख लो द सॉन्ग, यहां ध्यान देना। द सॉन्ग इज का हमने बताया था, लिखाया था कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जोड़ा जाएगा, तो आप लिख दो बीइंग। क्लियर? एनी वर्ब शुड बी चेंज है, वर्ब का सिंगिंग का क्या हो जाएगा? संग। क्या हो जाएगा? सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। क्या होता है? बाई का प्रयोग करना, सी का क्या ऑब्जेक्ट होता है? बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आया? क्लियर? नोट कर लो, एग्जाम्पल लिख दो। ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम साइड में हो रहे हैं। ऑनलाइन वालों आपको इतिहास रचना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो। नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है आप शेयर करो, मैं ये नहीं कहता, अगर आपका मन है तभी शेयर करें, वरना जरूरी नहीं है। आप वही अपने पास रखें, तुम ही देखो केवल। और आप चाहते हो अपने मित्रों का भला, तो भाई साहब उनको भेज दो कि वो भी सीख जाएं। समझे? अभी और हम देखो नया बैच लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए, और उस 25 अगस्त से वो बैच शुरू हो रहा है, जिसमें बैच का नाम है अग्निवीर बैच। अग्निवीर बैच आ रहा है आपके सामने। इसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज मिलेगी। पूरे टीम के साथ उतर रहे हैं हम लोग, 9th से लेकर के 12th तक। आप सभी जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आप सीखिए, और अपना इंटर और हाई स्कूल में अच्छी परसेंटेज पाएँ, गारंटी के साथ, दावे के साथ। पढ़ाई पे बिल्कुल भरोसा करिए। अब देखिए अगला, आप डेमो देख पा रहे हैं आज। ए बेटा बात नहीं, थोड़ा शांत बैठिए आप लोग, बात क्यों कर रहे हो? अब चलिए देखिए, राम हैज नॉट ईटन फूड। क्लियर? आप बोलो, खड़े हो जाओ। कौन सा टेंस है? बैठ जाओ। देखिए अब इसका हम पैसे बना रहे हैं। हमने बताया था ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज, सब्जेक्ट तो क्या हो गया? फूड। क्या हो गया? अब बोलो, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते उसका वही रख देते। फूड सिंगुलर की प्लूरल? तो यहाँ हैज की हैव। और परफेक्ट का पैसे बनाते समय क्या लगाते हैं? बीन। क्या लगाते हैं? अगर नोट यहाँ हैज के बाद है, यहाँ भी लिख दो, इसके बाद बीन लगा दो। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो यहाँ भी आप रख दो ईटेन। बाई का प्रयोग, राम का ऑब्जेक्ट बोलो क्या हो जाएगा? रामी हो जाएगा ना, कि रामे? राम हो जाएगा ना। बोलो बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? नोट करो, एग्जाम्पल नोट करते रहिए। धुआंधार अंग्रेजी सिखाने का बीड़ा उठाया है। और ऑनलाइन वाले भाई स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पेन कापी लेके बैठिए। जो दिग्विजय सर सिखा सकते हैं कोई नहीं सिखा पाएगा।
फटाफट, समय कम है, लिखते रहिए। अब देखो कुछ इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल देख लो। बोलो पैसे, ईमानदारी से बताना ऑफलाइन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ज्यादा ना चिल्लाएं आप, ईमानदारी से पूछा है। तो समझ में आई बात? ये तो ज्यादा समझू ना है कि आज ही पूरा भर जाए दिमाग में, कल जगह न रहा है कल के लिए, हैं? समझ रहे हो? हाँ बेटा चलिए, अब देखिए हमने लिखा डू यू लाइक द मैंगो, द मैंगो ये लिख लो। डू यू लाइक द मैंगो, बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, यहां बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल बच्चों की तरह अंग्रेजी सिखा देंगे, थोड़ा दिमाग शांत करके। ऑब्जेक्ट को कहां लाओ, लिख दो द मैंगोज, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक, 1% तुम्हें कुछ नहीं करने, इतो लिख गो। एनी वर्ब शुड बी चेंज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, इतो लिख गो। और बाई का प्रयोग करके यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसने बोलो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया कि नहीं लगाया? अगर इससे पूछो अगर तूने लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, बात समझ रहे हो? अगर तूने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, मानूंगा नहीं बिल्कुल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में बोलो क्या लगाया जाता, एज एम आर, एज एम और आर। तो बोलो मैंगो एक है कि काफी है, तो एज की आर, आर। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? है आसान? कोई दिक्कत? भाई साहब आसान ही हम पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत अगर लगे तो खड़े होकर के आप पूछ सकते हैं। और मैं और आपको एक बात बता दूं कि जब आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन इतनी हिम्मत ना दे पाई कि हम 20 लोगों में, 50 लोगों में अपना खड़े होकर के अपना क्वेश्चन ना पूछ सके, तो अपने भाई साहब शिक्षा के दम पर अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बदल पाओगे जब तुमने 100-500 लोगों में अपना क्वेश्चन ना पूछ पाया, अपना डाउट ना पूछ पाया, और आप शिक्षा के दम पे जीवन बदलना चाहते हैं। धिक्कार है भाई, पूछ सकते हैं आप अगर समझ में नहीं आए, कोई भी टीचर हो। चलिए लिखिए, लिखते रहिए भाई साहब, लिखते रहिए। जब समझाया जाए तब बेटा उतारो मत, समझ में आ रही बात? और बात ना, जल्दी जल्दी पेन जल्दी चलाइए, भारत के शेरों पेन चलाते रहिए। मैटे अब देखिए भारत के शेरों, अरे कबूतरों यहां देखो। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, यहाँ बैठे हमारे कबूतर, उन्हीं से कह रहे हैं। अरे देखिए कबूतरों, अब देखो डबल इंटेरोगेटिव या WH टाइप्स, हमने लिखा वाई शैल वी प्ले द मैच। ए बात नहीं पकड़ के बाहर निकाल देंगे क्लास से, बात समझ रहे हो? वाई शैल वी प्ले द मैच, फ्यूचर इंडेफिनिट है कि नहीं? जहां शैल विल लगाते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। पैसिव वॉइस का बहुत आसान तरीका यहां देखिए। अब ऑब्जेक्ट बोलो द मैच है कि नहीं है?
वर्ब बोलो प्ले है कि नहीं है, सब्जेक्ट बोलो वी है कि नहीं है, जरूरत तो नहीं की है, बाकी किसी की है ही नहीं। बात समझिए। अब बोलो ऑब्जेक्ट को क्या बनाए, लेकिन यहां बना दो द। एनी वर्ब शुड बी चेंज थर्ड फ्रॉम, तो प्ले का प्लेड, बाई का प्रयोग, वी का अस। क्लियर, यहां ध्यान देना। अब बोलो वाई पहले लिखा है इसमें, तुम भी लिख दो। तू नहीं मानेगा तो हम कहाँ मानने वाले हैं, हम वैसे ही बहुत कबूतर बड़े वाले हैं। क्यों, अगर तू नहीं मानेगा तो हम भी नहीं मानेंगे, चाहे तू कुछ भी कर ले। वो कह रहा भाई हम पहले लिखे, तुम कहो हम लिखें। वो कह रहे हो कि हम सेल लिखेंगे, तो मैच के साथ भाई साहब बिल आएगा तो बिल चिपका दो। क्लियर। अब सेल और विल जो मॉडल्स होते हैं, अभी आपको हमने मॉडल्स पढ़ाए हैं, मॉडल्स होते हैं उनके साथ केवल बी जोड़ा जाता पैसे बनाते समय। क्या, बी। तो मैच के बाद बी चिपका दो और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, बन गया। आ गया मजा, उतार लो। मजा आ रहा है। तो ऐसे ही आप डेली वीडियो देखने के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, ना लगे मत करो सब्सक्राइब, अगर लगे तभी। और लाइक करें कब, जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब, वरना मत करिए। अब आपको मॉडल्स का पैसे हम कल बताएंगे। मिलते हैं कल पुनः इसी टाइम 4 बजे से लाइव टेलीकास्ट, पुनः यही दिग्विजय सर आपको मिलते रहेंगे। डेली आपको अंग्रेजी सिखाते रहेंगे, ये वादा है मेरा। समझ रहे हो, डेली आइए भाई साहब अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।